हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ दिन पहले ही जो ग्रुप बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था उसके एक शेयर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, अदानी पोर्ट स्पेशल। दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे इसमें नया कुछ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और जिसने ऑलरेडी बाय कर रखा है वो क्या बोलते हैं रुके इसको होल्ड करे और इसके अंदर प्रॉफिट मिल सकता है या एग्जिट कर दें। तो दोस्तों कंप्लीट बात करेंगे, मेन लेवल्स इसके कौन से हो सकते हैं, सारी बातें करेंगे। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखते हैं और जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आगे जाने वाली चीज़ें दिख रही हैं वो पूरी डिस्कस करेंगे। उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। उसके बाद पहले चार्ट देखेंगे दोस्तों, उसके बाद एक बार क्या बोलते हैं इसके वो भी देखेंगे फंडामेंटल कि ये जो इतना भागा है, लोग कह रहे हैं कि भगाया जा रहा है, ये एक्चुअल में काबिल है या नहीं था जो भाग गया ये, तो वो सब बातें करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मंथली पिक्चर पे जाता हूँ, सबसे बड़े पिक्चर देख लेते हैं इसके लिए। अगर अदानी पोर्ट की हम बात करने चले तो अदानी पोर्ट का हाई जो था इस बार क्या बोलते हैं, इस बार की रैली छोड़ दो, उससे पहले अगर इसका हाई माना जाएगा तो इसका हाई ये था दोस्तों। इसका हाई 2017 के आसपास, जैन 2018 के आसपास बना था पहला हाई। वही सेम डबल टॉप बनाया इसने क्या बोलते हैं जुलाई 2019 में। तो 19 और क्या बोलते हैं हमारा 18 में इसका लाइफ टाइम हाई था इस वाले बुल रन से पहले, इस वाले शेयर में 443 का। 443 का इसमें ऑलरेडी हाई था एक्चुअल में अदानी पोर्ट में, और जो इसने हाई मारा भी है नया, तो इसने जो नया हाई मारा है दोस्तों 884 मारा है। डबल के आसपास मारा है, डबल ही मारा है, मतलब डबल हुआ है पूरा अदानी पोर्ट का शेयर। तो दोस्तों अगर टेक्निकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो था ये पहले रेंज में था एक दोस्तों, अगर आप क्लियर देखोगे तो ये एक रेंज में था, काफ़ी समय से एक रेंज में चल रहा था। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो ये आपको क्लियर रेंज दिख रही होगी। ये कब से था रेंज में, इस रेंज में था ये 2014 से। तो 2014 से एक शेयर 2020 तक रेंज में था, और रेंज का उसका क्या बोलते हैं प्राइस, जो प्राइस था जिस रेंज में वो चल रहा था उसका प्राइस था दोस्तों, उसका रेंज का जो साइज था वो था पूरा का पूरा अपना 237 रुपये की जो एक रेंज थी उसके अंदर ये चलता था। अब जब भी इस बार जो हुआ इसका रेंज का आया दोस्तों ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट आया हमारा 440 के ऊपर, तो क्या बोलते हैं नेचुरली कोई भी चीज़ रेंज में चलती है टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग वो उतना ही ब्रेकआउट के ऊपर जाती है, वो जितना रेंज की उसकी हाइट थी जिस रेंज में वो घूम रहा था। तो अब ये जब ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट के बाद इसका जो टारगेट दोस्तों बनता था, टेक्निकली जो टारगेट बनता था उसका 675, तो इसका टेक्निकल टारगेट बनता ही था कि इसको ऊपर जाना चाहिए। अब बीच में एक बार फंडामेंटल लेकर आते हैं। अब दोस्तों क्यों गया इस बार, ब्रेकआउट क्यों आया, तो रीज़न क्लियर है दोस्तों। अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो पहले हमारी 11,873 करोड़ की सेल थी, जो कि हाईएस्ट एवर सेल्स थी, आज तक इतनी सेल्स कभी नहीं आई थी। और अगर आप 2021 की सेल्स देखोगे वो 12,550 है, पिछली बार से भी ज़्यादा थी। नेट पेट की बात करोगे तो 49,094 का नेट पेट आया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे तो 64% का हाईएस्ट सेल के साथ आना, 64% हाईएस्ट ही है इनका, 69 हाईएस्ट है, लेकिन उस समय 3,000 की सेल थी। इस बार 12,550 करोड़ की कंपनी ने पूरे साल में सेल करी है, विद क्या बोलते हैं 64% ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्या बोलते हैं पैट 44,994 करोड़ की पैट आई थी कंपनी की, जो कि हाईएस्ट एवर है। हाईएस्ट एवर जब क्या बोलते हैं प्रॉफिट आ रहे थे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे ब्रेकआउट आया था, तो इसका नेचुरल टारगेट भी बनता ही था 675 आना। तो बहुत ज़्यादा डबल हो गया, उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। इसके क्या बोलते हैं फंडामेंटल इसके अदानी ग्रुप के, अदानी पोर्ट का जो ये है शेयर डिजर्व करता था इतना जाना। उसके बाद अब दोस्तों अब बात करते हैं कि आगे इसमें क्या काम हो सकता है। अब तो दोस्तों आप देखोगे ये यहाँ से इसने रैली लेना स्टार्ट करी, और इसने लगातार यहाँ तक रैली ली। इससे पहले इसने एक बार भी सांस ही नहीं ली इस वाले पॉइंट तक, जो कि था इसका 900 रुपये 50 पैसे। अब 900 रुपये तक शेयर हमारा गया है, उसके बाद कुछ रिट्रेसमेंट तो करेगा। चीज़ ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी, ऐसे कभी तो करेगी ना फिर वापस ऊपर जाने के लिए, या क्या बोलते हैं नीचे ही जाने के लिए, वापस और नीचे जाने के लिए, कुछ भी दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन रिट्रेस तो करेगी चीज़। अब इसमें मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप पिक्चर समझते हैं इसमें। अब दोस्तों देखोगे इसने कंप्लीट 38% की रिट्रेसमेंट ली चार्ट ने, उसके बाद फ़ौरन वापस ऊपर हो गया। अब ये क्या बोलते हैं न्यूज़ आई जिस वजह से भी आया, इसमें रिट्रेसमेंट तो आनी ही आनी थी, जैसे भी आती रिट्रेसमेंट आनी थी, बहाना बन गया न्यूज़ का या जो भी था। उसने अपना जो रिट्रेसमेंट का काम था ऐसे क्या बोलते हैं गलत समय में करा कि लोगों को खरीदते हुए लोग डर गए कि खरीदे या ना खरीदे। तो क्या बोलते हैं अब ये वापस यहाँ पे रिट्रेस कर गया 38.2 पे,
38.2 पे ये अच्छा सा रिट्रेसमेंट इसका आया है, वहाँ पे इसने अच्छा सपोर्ट लिया, वापस ऊपर चला गया। सबसे पहले अब बात करते हैं जिनका ऑलरेडी बाय है। तो ऑलरेडी जिनका बाय है उनको सिंपल सी राय है, जब तक 629.15 के नीचे अब दोबारा नहीं आ रहा ना, तब तक वो होल्ड करें। अब जब तक इसके नीचे नहीं आ रहा, होल्ड क्यों करें उसका रीज़न जानना ज़रूरी है। अब मैं डेली चार्ट पे दोस्तों लेकर चल रहा हूँ। डेली चार्ट पे एक चीज़ समझना, अब यहाँ पे मैं एक बार इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। डेली चार्ट पे अगर एक चीज़ देखोगे तो अभी इसका स्ट्रक्चर क्या था कि यहाँ से ऐसे करके ऐसे आया, फिर इसने अगला हाई जो बनाया वो पिछले वाले हाई से, जो ये हाई था इससे जो ये वाला हाई है बड़ा है, उसके बाद इसने अगला नया हाई बनाया, इसने जो अगला हाई बनाया वो पिछले वाले हाई से बड़ा था। उसके बाद इसमें आई रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट आने के बाद ये यहाँ पे ऐसे गया है, यहाँ पे जाने के बाद इसने जब ये, अब अगर इसको स्ट्रक्चर बदलना होगा, हाइयर हाई से अभी आपको दिख रहा है कि हर बार नया हाई बनाया था, अगर इसको स्ट्रक्चर बदलना होगा तो ये कंफर्म कर देगा लोअर लो मार के, इस लो को तोड़ के नया लो बनाएगा। इसका मतलब ये होगा अब इसका स्ट्रक्चर बदल गया है, इसमें जो तेजी थी वो खत्म हो गई है। तो 629 इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ काफ़ी अहम लेवल है। 629 जब तक नहीं टूट रहा है इसको हम बिना टेंशन के होल्ड कर सकते हैं। अब बात आई नए बाय करने की। अब नए बाय करेंगे जो उनमें इसमें एक नया चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। जब भी 38% पे इसने रिट्रेसमेंट करी, उसके बाद इसके अंदर हमारे को ये पोल देखने को मिल रहा है, फ्लैग पैटर्न बेसिकली देखने को मिल रहा है। ये देखो, अब मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। बेसिकली अगर ये देखोगे तो ये इसका पोल हो गया और ये इसका फ्लैग हो गया, एक डाउनवर्ड चैनल में फ्लैग हो गया। अब जब भी ये ब्रेक होगा ये ऐसे निकलेगा, ये जहाँ भी निकलेगा। हमको अपना सपोर्ट पता है 629 है, 629 को जब तक नहीं तोड़ेगा जब तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। तो नई बाय जिसने करनी है जितना हो सके 629 के पास में बाय कर लो, सबसे पहली बात। और फ्लैग पैटर्न इसमें आपको मैं अब ये रिमूव करूँगा जो मैंने बनाया, तो आपको अपने आप फ्लैग पैटर्न बना हुआ दिख जाएगा। ये अब अगर आप देखोगे तो ये पोल हो गया और ये पोल का ये फ्लैग हो गया। अब ये फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो इसमें अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो 629 तक का लॉस ले सकते हैं। इतना मतलब उतना क्या बोलते हैं लॉस सह सकते हैं, तो वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट कंपनी के अच्छे आए हैं, इस बार कोई डाउट नहीं है। जिस वजह से ये भागा है 2014 से 2020 तक कोई चीज़ रेंज में थी और उस रेंज से निकली ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल। तो क्या बोलते हैं जितनी रेंज की हाइट थी उतना जाना ही था, टेक्निकली वो उतना ही गया है। लगभग 700 कुछ तो हमारा टेक्निकल टारगेट बन रहा था, 700 कितना बन रहा था हमारा, 675 बन रहा था हमारा, 675 के आसपास बन रहा था, और ये गया है हमारा क्या बोलते हैं 900 के आसपास। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए शेयर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।